जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं आप मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली में पढ़ाए के प्रयास करता हूँ। तो संगवारी हो, हमन पढ़त हन कक्षा 7वीं के अध्याय 9 जेकर नाम हवे बीजीय व्यंजकों पर संक्रियाएं। अंग्रेजी में आप मन ओला बोलहू ऑपरेशन ऑन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो ये अध्याय के अंतर्गत सबसे पहली आप मन ला बीजीय व्यंजक के परिभाषा ला बताएं, ओकर बाद बीजीय व्यंजक के निर्माण कैसे होते ये ला भी बताएं, और बीजीय व्यंजक के ऊपर जो जोड़े और घटाए के क्रिया होते बोला भी बताएं। साथ ही कुछ उदाहरण ला हल करें, ओकर बाद प्रश्नावली क्रमांक 9.1 ला हल करें। ठीक है, अब आज के जो बिंदु हवे वो हवे बीजीय व्यंजकों का गुणन, कि कैसे बीजीय व्यंजक के बीच में गुणा के क्रिया होते ये ला आज हमन समझबो। ठीक है, तो ओकर बर मैं का करता हूँ, ये मेरा कुछ पेटी बना देता हूँ। ठीक है, आप मन प्लेट भी बोल सकत हो, आप मन के जो मन ये ऐसे टाइप से वीडियो आप मन ला अध्याय के शुरुआत में और मिलही। ठीक है, जब आप मन ला बीजीय व्यंजक के निर्माण कैसे होते ये ला बताए होता। ठीक है, ये का हरे आप मन पेटी देख सकत हो, आप मन बॉक्स या कुछ भी बोल सकत हो। तो ये 3 पेटी बन गए। ठीक है, तो मेरे मैं लिख देता हूँ पेटियों की संख्या। ये मेरे 3 है। ठीक है, 3 पेटी दिखा थे, एक 3 बनाए हूँ और ये मेरे लिख देते हन। अब पेटी में कुछ तो रही, खाली पेटी कोई काम के नहीं है, तो एमा हमार रख देते हन आम। ठीक, सब में का भरा है, आम भरा है। आप मन कुछ भी रख सकत हो, आपके मर्जी। ठीक है, तो सब में आम भरा है। अब ना आप ला पता है कि ये पेटी में के आम है, ये वाला पेटी में के आम है, या फिर ये वाला पेटी में के ठो आम है। ठीक है, आम नहीं लड्डू रखथन। ठीक है, लड्डू चित्र भी बना देथन, लड्डू लड्डू। ठीक, सब में लड्डू रख देथन, शादी में खावत होहत ये लड्डू। ठीक, अब एमा कुछ लड्डू हवा, एमा भी बहुत सारे लड्डू हवा, कुछ भी एमा भी बहुत सारे लड्डू है। ठीक है, अब पेटी बंद है तो आप ला भी पता नहीं है के ठो लड्डू है, और मोला भी पता नहीं है के ठो लड्डू है। ठीक है, अब ये मेरा मान लो कि एमा हर पेटी में कतका लड्डू है, 15 ठो लड्डू है। ठीक है, हर पेटी में 15। तुम ये मैं लिख देता हूँ, प्रत्येक पेटी में लड्डुओं की संख्या तो कतका हवा, 15 हमन मान ले हन। ठीक, अब यदि आपसे मैं पूछाऊं कि कुल पेटी में कुल कतका कन लड्डू हवा, ठीक है, तो ये मेरा एक लिखा ही है, कुल पेटियों में कुल लड्डुओं की संख्या। तो देखो कैसे आप मन ज्ञात कर कि कुल पेटी में कुल लड्डुओं की संख्या। तो एमा भी 15 है, एमा भी 15 है, एमा भी 15 है। तो पहला पेटी में 15 लड्डू, दूसरा पेटी में 15 लड्डू, तीसरा में 15 लड्डू। ठीक है, तो कतका हो गए, यह 45 लड्डू। ठीक, तो ये का हो गया, आप मन के उत्तर आप ला मिल गए। ठीक है, दूसरा क्रिया का कर सकत हो आप मन, का कर हो कि पेटी की संख्या हवा 3, सब पेटी में लड्डू के संख्या है 15, दोनों के गुणा कर दे, 15 तिया कतका हो गए, 45। तो देखो दोनों तरीका से का हो गए, लड्डू के संख्या हमन ला प्राप्त हो गए। ठीक है, अब यदि ये मेरा पेटी के संख्या ला बढ़ा दिया जाए कि पेटी के संख्या 6 हवा,
ठीक। अब बताओ लड्डू के संख्या। तो अब आप मन का करहू कि पहला पेटी में 15, दूसरा पेटी में 15, तीसरा पेटी में 15, चौथा में 15, पांचवा में 15, छठवा में 15। ठीक है, तो ये तरीका से सब ला आप मन जोड़ू तो आप मन ला मिलही 90 लड्डू। ठीक। दूसरा तरीका से कैसे करहा, पेटी के संख्या है 6, लड्डू के संख्या है 15, तो कतका हो गए 15 छक्के 90। तो दोनों तरीका से का हुआ थे, उत्तर आप मतलब मिला थे। ठीक है, तो सरल कौन से तरीका हुआ है, यदि अगर मैं पेटी की संख्या ला 20 कही दूँ तो 15 15 15 कह के 20 बार लिखे ला पड़ी। एक से आपके समय ज़्यादा लगी, आपके मेहनत ज़्यादा लगी, आपके स्याही ज़्यादा लगी। ठीक है, एक से तो आप मतलब क्या करना है, ये जो गुणा के तरीका है ये है अच्छा हुआ है। ठीक है, एमा कुछ नहीं, 2 अक्षर लिखल पड़ते, गुणा कर देथन उत्तर मिल जाते। ठीक, तो अब हम गुणा के संख्या ला, जो गुणा की क्रिया है यही ला लेके आगे बढ़बो। ठीक, हाँ। अब मेरे पेटी की संख्या ला बदल देथन, पेटी की संख्या ले दरी कर देथन 4 और लड्डू के संख्या ला ये दरी कर देथन 8 कर देथन। ठीक है, तो कैसे निकल ही एकर कुल पेटी में कुल लड्डू, कुल कतका लड्डू है, तो आप मन कहिया कि 4 पेटी है, सब में 8 लड्डू है, मतलब 32 लड्डू हवा। ठीक है, ए दरी चला एला बदल के लिख देता हूँ कि 12 पेटी हो गए और सब में 12-12 लड्डू है, नहीं 15-15 लड्डू है। 12 पेटी है और सब में 15-15 लड्डू है। ठीक है, तो आप मन कैसे करहा कि कुल पेटी के संख्या है 12 और हर पेटी में लड्डू के संख्या है 15, दोनों के गुणा करहा कितना मिली आप मन ला, 15 दहम 150 और 15 ग्यारह 165, 15 12 180, तो 180 लड्डू। ठीक, अब ये दरी कर दें कि चल एमा 20 ठो पेटी हो गए। ठीक है, और हर पेटी में 25 लड्डू है। ठीक, हमारे में 20 पेटी हो गए और हर पेटी में 25 लड्डू है, तो क्या करबो, पेटी के संख्या है 20 और लड्डू के संख्या का है हर पेटी में 25। ठीक है, तो दोनों के चलो गुणा कर दो, कितना मिली आप मन ला, 500 लड्डू हो गए। ठीक है, शादी वाला। तो ये तरीका से क्या हुआ थे, आप मन देखा था कि बार बार मैं क्या करा था, पेटी की संख्या भी बदल देता हूँ और इतनी बार लड्डू की संख्या भी बदल देता हूँ। एक से क्या हो गया, आप मन हो गए परेशान। अब क्या करा था, अब हमन मान लेथन कि यह बार बार पेटी की संख्या बदलते, तो चल पेटी के संख्या हुआ x। ठीक है, और लड्डू की संख्या भी बार बदलते, तो लड्डू की संख्या मान लो y। ठीक, अब क्या हो, अब किसे निकल ही उत्तर है कि हमारे में x पेटी है और y लड्डू है, दोनों के गुणा कर दो तो x y लड्डू हमला मिल गए। ठीक, तो ये एक सूत्र भी बन गए है कि यह तो लड्डू के संख्या ज्ञात करे के कुल पेटी में का बार। अब लड्डू वाला ला लाओ, तोर मेरे के ठा पेटी हवा है, तेन लता है 100 के जगह में रख दे, का बार देख लो, ये जो 4 12 20 एमर लिखाए हवा है वो सब काकर स्थान में लिखात रही से 100 के स्थान में। अब इतनी बार जो 8 15 25 है वो y के स्थान में लिखाता है। ठीक है, तो ये मन है का है, ये है लड्डुओं की संख्या रही से और ये है का रही पेटी के संख्या। तो ये एक सूत्र बन गए, 100 और y का है एक चर राशि हो गए जेकर मान हमन ला पता नहीं है। ठीक, अब एकर मान पता नहीं है तो जतका कन पेटी हवा है ओला 100 के जगह में रख देना है और हर पेटी में जतका कन लड्डू है ओला y के जगह में रख देना है। दोनों के जब आप मन गुणा कर हा तो आप मन ला कुल पेटी में कुल लड्डुओं की संख्या मिल जाही। ठीक, तो ये मेरे से एक पता भी चली कि चर राशि के निर्माण कैसे होते। चर राशि के निर्माण कैसे होते, तो जैसे कि आप लोग बता रहे हो चर और बीजी व्यंजक के निर्माण कैसे होते, तो चर राशि मिल के का बनाते, बीजी व्यंजक। ठीक है, तो ये है का हरे हमार x है चर राशि हरे
y अभी का हरे चर राशि हरे, इकर मान हमला पता नहीं है। और ये जो बनी ये का है बीजीय व्यंजक, ठीक। तो अभी तक तो हमला केवल अतके पता चलीज कि दो चर राशि के निर्माण कैसे होते। तो ये स्थिति में होते जब कोई चीज़ बार बार बदला थे तो ओला कोई चर राशि दे दे, ठीक है। और इहुड हर बदला थे तो उहुल चर राशि मान लें। अब ये एक सूत्र के रूप में बन गए है, ठीक। हाँ, अब यदि आप मन कही दो कि फिर बदलथन अब यदि आप लोग कहो कि पेटी की संख्या है 4x, ठीक है, कुछ भी हो सका थे आप मन देखे चर राशि मान लेतन तो इधर ही मान लें कि 4x है, ठीक है। और इतनी बार लड्डू के संख्या है 5x, ठीक। अब बताओ कि कुल पेटियों में कुल लड्डुओं की संख्या का हवे, तो का कर हा पेटी के संख्या हवे 4x, है ना, और सब पेटी में लड्डू के संख्या है 5x, ठीक। तो दोनों के गुणा करल पड़ी, है ना। तो यही हरे दू ठो बीजी व्यंजक, ठीक है। जन ए कैसे बने हैं, अचर और चर राशि मिलके का बना ले है बीजी व्यंजक, अचर और चर राशि मिलके का बना है बीजी व्यंजक। तो ये मेरा इनकर गुणा कैसे हो देखाओ, ये 4 और 1 के बीच में कुछ नहीं है, मतलब गुणा के चिन्ह है तो 4 गुणा x, ठीक। ये मेरा गुणा है, लिख दो। ये मेरा 5 और 1 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा के चिन्ह है, ठीक है। अब दोनों ला का करो, जो सजाती राशि हवे ओला पास पास लिखो। तो ये 4 और 5 ला हमन पास पास में लिख देथन, ठीक है। और 100 ला भी पास पास में लिख दो, ठीक। अब ये कतका हो गए, 4 और 5 के गुणा हुई तब 20, ठीक। और 100 और 100 के गुणा होही तो का होही, आप मन ला घातांक पाठ में पढ़ाए हों कि जब समान प्रकार के चर राशि के गुणा होते तब ओला हमन का करथन, घाती रूप में दर्शा देथन। जैसे 100 गुणा 100 गुणा 100 तो का लिखा थे 100 की घात 3, वैसने मेरा 100 गुणा 100 तो का लिखा ही 100 की घात 2, ठीक है। अब ये का हो जी 20 गुणा हटा दो, गुणा नहीं लिखबे ऐसे लिख दो, ठीक। तो ये आपके उत्तर आ गए कि कुल पेटियों में कुल लड्डुओं की संख्या का हुआ है 20x स्क्वायर या 20x की घात 2 या 20x का वर्ग, ठीक। तो ये तरीका से कर उत्तर है। तो ये में आप मन ला सीखे बर का मिली ये मायने रखते। तो ये में ये चीज़ सीखे मिली कि जब भी दो बीजी व्यंजक के गुणा हो ही, ठीक है, तो ये कौन से राशि हरे, ये पूर्णांक हरे। देखो ये हका हरे, ये पूर्णांक के, और ये हका हरे तो ये चरांक के, ठीक। तो जब भी दो बीजी व्यंजक के गुणा होही तब पूर्णांक के गुणा काकर में होते, पूर्णांक में होते सिर्फ, ठीक है। पूर्णांक राशि के गुणा सिर्फ पूर्णांक में हो ही। और ये दोनों का संख्या हरे, दोनों चर राशि हरे, एक सेती जो चरांक संख्या के गुणा है वो केवल चरांक संख्या में हो ही, ठीक। तो ये एक मुद्दा रही से यही चीज ला आप ला समझाना चाहता हूँ कि जब भी दो बीजी व्यंजक के गुणा हो ही तब पूर्णांक वाला मन के पूर्णांक मन में गुणा हो ही और चरांक वाला मन के चरांक मन में गुणा हो ही, ठीक है। जैसे ये 4 और 5 एमन अंक हरे, एमन हा पूर्णांक हरे, एकर से तीकर अलग गुणा हो है तबे 4 5 20 हो है। और वैसने ये 100 चर राशि हरे, चरांक संख्या हरे, एकर से ये दोनों के गुणा अलग हो है, एकर से 100 के गुणा हो के 100 की घात 2 बनीच, ठीक। ओकर बाद
ये इकर दोनों के जब गुणा कैसे होते तो ये सिर्फ हमन मिला के लिख देथन और ये दोनों संख्या के बीच में कुछ नहीं रहा, मतलब ये गुणा के चिन्ह रहते। ठीक है, जिसे ये दोनों संख्या के बीच में कुछ नहीं है फिर भी ये गुणा के चिन्ह है, ये दोनों संख्या के बीच कुछ नहीं है फिर भी ये गुणा के चिन्ह हवा है। ठीक, तो ये ला आप ला समझाना चाहत रहे हूँ और आगे बढ़थन ताकि आप ला और समझ में आवे। तो ये एक तरीका हो गए, आप ला याद रखना है कि पूर्णांक संख्या के गुणा केवल पूर्णांक संख्या में होही और चरांक संख्या के गुणा केवल चरांक संख्या में होही। ठीक है, तो ये एक छोटे से तरीका से आप ला समझाए के प्रयास करें हूँ। अब आगे थोड़ा बढ़थन ताकि और आपके मन में कोनो मेरा डाउट मत आवे, कोनो मेरा संदेह उत्पन्न मत होवे। ठीक है, अब हमन हा का करथन, एक आयत बनाथन। ठीक है, आयत की लंबाई ला मान लो यह 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये मेरे मान लेथन कि कोई आयत है जेकर चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब क्या करो, आयत के लंबाई और चौड़ाई हमन ला मिल गए। ठीक, तो एक आयत बना लेथन। ठीक है, ये आयत बन गए और एकर लंबाई कतका हवे, लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर और आयत के आमने सामने के भुजा बराबर होते, एकर से इहू डहर के जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भाग का हरे एकर लंबाई हरे। ठीक, और चौड़ाई कतका लेना है, चौड़ाई लेना है 4 सेंटीमीटर। तो ये भाग का हरे चौड़ाई और आमने सामने के भुजा बराबर होते, एकर सेती एती बार भी का रही चौड़ाई है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चौड़ाई 4 सेंटीमीटर ये वाला हिस्सा। ठीक, अब आपसे पूछे जाही कि आयत के क्षेत्रफल बताओ, तो आयत के क्षेत्रफल कैसे बता है, तो आयत के क्षेत्रफल आप मतलब पढ़ाए हो कक्षा 6वीं में। ठीक है, क्षेत्रफल नाम के पाठ में, उम्मीद करता हूँ याद हो ही सूत्र है। ठीक, तो आयत के क्षेत्रफल का होते, लंबाई गुणा चौड़ाई होते। ठीक, अब लंबाई कतका दे है 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई कतका दे है 4 सेंटीमीटर, है ना। अब फिर से दोनों के गुणा करो तो ये जो सेंटीमीटर दिखत ना ये इकाई हरे। ठीक है, तो वही नियम इहू में लागू होही कि जो चरांक जो पूर्णांक राशि है उनकर अपन गुणा होही खुद से, तो 5 और 4 के गुणा अलग से होही। ठीक है, ओकर बाद ये सेंटीमीटर के गुणा भी ये सेंटीमीटर में होही। ठीक है, अब का हो ये है 5 चौक 20 और ये सेंटीमीटर के गुणा सेंटीमीटर में होही, तो का लिखा ही सेंटीमीटर की घात 2 या सेंटीमीटर का वर्ग या सेंटीमीटर स्क्वायर। का बर, जैसे कि बताएं कि समान प्रकार के चर राशि के गुणा होते तो का लिखा जाते 1 की घात 3। ठीक है, अब और ऐसे लिखा तो अब एक ठा एक्सल हटा दे तो का लिखा ही 1 की घात 2। ठीक है, अब ये 1 के जगह सेंटीमीटर ला मान लो, यहू में सेंटीमीटर है, यहू में सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर के गुणा तो सेंटीमीटर की घात 2। ठीक, तो वैसने ही कर गुणा हुई तो ये सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक है, ओकर बाद ये का लिखा जी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, का बर 1 सेंटीमीटर लंबाई वाला है, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला है।
तो ये का हुई हमार उत्तर आगे 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, अब देख लेथन कि 20 सेंटीमीटर के स्क्वायर में मिल ही धन नहीं, तो देखो लंबाई है 5 सेंटीमीटर है तो 5 भाग में बांट दो। ठीक, और लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो 4 भाग में बांट दो। ठीक, अब चलो गिनती शुरू करो। अब अंदर में जो छोटे छोटे डब्बा बने हैं वो का हरे, वर्ग हरे। ठीक है, वर्ग हरे जो कि एक सेंटीमीटर के हवाए। यहू 1 सेंटीमीटर है, यहू 1 सेंटीमीटर है, यहू 1 सेंटीमीटर है, यहू 1 सेंटीमीटर है। तब जाके ओकर लंबाई कतका हो गए 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। और यहू ढार ए है 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है। तब जाके ये चौड़ाई कतका हुई 4 सेंटीमीटर। अब आप लोग समझ में आ गए कि ये जो छोटे छोटे डब्बा देखा था एकर लंबाई मन भी 1 सेंटीमीटर है और चौड़ाई मन भी 1 सेंटीमीटर है। और कोई भी ऐसे चतुर्भुज जेकर लंबाई और चौड़ाई बराबर हो गए तो का कहलाते, वर्ग। काबर, वर्ग के सब भुजा बराबर होते और अंदर के सब कोण 90 अंश के होते। ठीक, तो ये अंदर में जो बनी ये छोटे छोटे वर्ग हरे। अब गिन लेथन कि केठा वर्ग बन गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो ये 20 सेंटीमीटर के का हरे है, वर्ग हरे। ठीक है, तो लिख दो 20 सेंटीमीटर का वर्ग। ठीक, तो ये का हो गए चित्र के रूप में समझे और ये का हो गए गणितीय रूप में समझे। ठीक है, हाँ। अब का करथन, थोड़ा से और चेंज करथन। ठीक, अब थोड़ा से और चेंज करथन तो कैसे चेंज करबो। अब एक लंबाई ले बदलो, लंबाई ये 5 लिखा है तो 5 के जगह में 5 x लिख दो। ठीक है, और चौड़ाई 4 लिखा है तो 4 x लिख दो। ठीक है, हाँ। अब एमा तो गिनती रही से साधारण रूप में बता दो। अब एमा मैं 1 साल कति लिखा है ना, तो ये मेरे का हो गए हमन चित्र के रूप से नहीं समझ सकन, तो ये गणितीय रूप में ही समझल पड़ी। ठीक, तो ये लंबाई जो 5 लिखा है एकर जगह हम का लिखा जी 5x। ठीक है, और ये चौड़ाई कतका हवा 4x है तो ये 4x लिखा जी। ठीक है, अब ए मेरे से ये तीनों संख्या कैसे लिखा ही, 5 गुणा x गुणा सेंटीमीटर, फिर से 5 गुणा x गुणा सेंटीमीटर। सजाती पदला पास पास लिखाओ। हाँ, ये मेरे 4 है ना, तो 5 और 4 एक साथ लिखा जी। ये x और ये x एक साथ लिखा ही और सेंटीमीटर मन भी अपन अलग अलग एक साथ लिखा ही इतनी बार। ठीक, चलो गुणा करो 5 चौक 20, 100 और 100 के गुणा हो ही का हो जी है 100 की घात 2। एक सती लिख दो 100 की घात 2। ठीक है, और सेंटीमीटर के गुणा हुई तो का हो जी सेंटीमीटर की घात 2। ठीक है, अब इकर गुणा हुई तो 20 100 की घात 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है का हुई आयत के क्षेत्रफल। ठीक, तो ये मेरे फिर से यही निष्कर्ष निकलते कि ये जो पूर्णांक हवा, ठीक है, उकर गुणा आपस में हुई। ठीक है, पूर्णांक को का गुणा पूर्णांक से। ठीक है, पूर्णांक संख्या के गुणा पूर्णांक से होही। वही प्रकार ये दोनों का हरे मन चर राशि हरे, इकर मान पता नहीं हरे। ठीक है, तो चरांकों का गुणा चरांक से, और ये दोनों का हरे सेंटीमीटर है, ये एक इकाई हरे। ठीक है,
जेला हमन लंबाई के इकाई बोल सकत हन सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये सब का हरे कोई लंबाई कोई दूरी के इकाई होथे। ठीक, तो येला बोल सकत हो कि इकाई के गुणा का होही, इकाई से होही। ठीक है, अब ये का हरे, ये चर राशि हरे, तो चरांक के गुणा चरांक में होही। ठीक, और ये जो ये का हरे आयत के क्षेत्रफल। तो संगवारी हो मुख्य रूप से आप मन ला ये मैं बताना चाहत रहे हूँ कि जब भी बीजी व्यंजक मन के गुणा होथे त जो पूर्णांक हवय उनकर अपन पूर्णांक मन में हो जही गुणा, जो चरांक है ओकर अपन चरांक मन में हो जही गुणा, और जो इकाई हवय उनकर का हो जाते अपन इकाई मन में गुणा हो जाते। ठीक है, तो ये आप मन ला याद रखना है, और यही चीज़ मुख्य हवय कि बीजी व्यंजक के गुणा में आप मन ला सीखे बर कि पूर्णांक राशि के गुणा केवल पूर्णांक राशि में होही और चरांक राशि के गुणा केवल चरांक राशि में होही। ठीक है, और यदि येला मैं हाँ 4y लिख दूँ, चौड़ाई ला यदि 4y लिख दूँ, ठीक है, तो ये मेरे भी का लिखा जी है 4y, और ये मेरे भी का जी है 4y, और उसने एक x का हो जी है मेरा y। ठीक है, तब ये मेरा x की घात 2 नहीं लिखा हुआ है। का बर भाई इहू मेरे x रही थे तो 2 ठो x के गुणा होते तो x की घात 2। अब हिकर गुणा हुई का लिखा ये है xy, और वैसने ये x की घात 2 हट दी, ये मेरे का मिल जी हमला 20xy। ठीक, का बर ये चरांक के गुणा तो आपस में हो ही, और यदि चर हा एके प्रकार के होते तब जाके ओमा घात लगथे। ठीक है, जैसे यदि आप मन ला कहो कि 1 गुणा y, चल बता काकर में घात लगी, ये मेरे बड़ा समस्या है, कोई घात नहीं लगा, ये केवल xy लिखा जाते। ठीक है, यदि 1 गुणा x हो गए तब x स्क्वायर, y गुणा y हो गए तब जाके y की घात 2। ठीक है, तो समान प्रकार के चर राशि के जब गुणा होते तब ओमा घात लगाथन, या समान प्रकार के जब संख्या के गुणा होते तब ओमा घात लगथे। ठीक है, अलग अलग प्रकार के संख्या या अलग अलग प्रकार के चर राशि के जब गुणा हुई तो वो ला घातांक रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकन। ठीक है, तो समझाओ आप मन, हाँ कोई कठिन नहीं है ना। उम्मीद करता हूँ जो आप ला समझाए के प्रयास करे हो आपके समझ में आए हैं। यदि आए हैं संगवारी हो तो वीडियो ला एक लाइक कर लूँ, चैनल ला सब्सक्राइब कर लूँ, ताकि आपके ज़रूरत के वीडियो आप ला चैनल में आगे मिलत रहे, है ना। और ये वीडियो में केवल अतके याद रखूँ कि चर राशि के गुणा केवल चर राशि में होही, और जो अंक राशि हरे, जो अचर राशि हरे, ओकर गुणा केवल अचर राशि में होही। ठीक है, कोशिश करूँ ये वीडियो ला आप मन हमारे छत्तीसगढ़ के कोई गरीब और ज़रूरतमंद लड़का तक पहुँचा पाओ, ताकि वो गरीब लड़का जैन कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सके, कोई ट्यूशन क्लास नहीं जा सके, वोकर तक ये वीडियो पहुँचाए और वो शिक्षा ला निःशुल्क रूप से ग्रहण कर सके। तो ठीक है संगवारी हो, मिलबो अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।